26 तारीख को रेल मंत्री पवन बंसल रेल बजट पेश करने वाले हैं। जनता परेशान है कि रेल मंत्री जी कहीं एक बार फिर किराया ना बढ़ा दें। इसके अलावा भी रेल बजट को लेकर जनता की तमाम उम्मीदें हैं। देखना यह है कि क्या इन उम्मीदों और चुनौतियों पर पवन बंसल खरे साबित होंगे। भीड़ भरी गाड़ियां और परेशान मुसाफिर, ये तस्वीरें भारतीय रेल की असल इमेज हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशनों और बुलेट ट्रेन के वादों के बीच भारतीय रेल की वो असलियत जिसे आम लोगों को रोज जूझना पड़ता है। जब से नए रेल मंत्री पवन बंसल आए हैं, वो यही समझाने में लगे हैं कि किराया बढ़ाना मुसाफिरों के सारे दुखों का इलाज है। एक बार किराया बढ़ा चुके हैं और अब एक बार फिर से कोशिश में जुटे हैं, लेकिन किराए के साथ साथ कुछ सवाल भी उठने जरूरी हैं। किराया बढ़ा देंगे तो क्या ट्रेनें लेट होना बंद हो जाएंगी? किराया बढ़ाने से क्या एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे? क्या रेल मंत्री ये वादा करने को तैयार है कि टिकटों की कालाबाजारी और रिजर्वेशन के दलालों से लोगों को छुटकारा मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रेलवे के मुनाफे में होने के उन्हीं की सरकार के पिछले रेल मंत्रियों के दावे झूठे थे? पवन बंसल ने जब रेल मंत्री पद की शपथ ली थी तो वादा किया था कि किराए के साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ाएंगे। किराया तो बढ़ गया, लेकिन सुविधाएं बढ़ने का भी इंतजार है। अगर रेलवे की माली हालत खस्ता है तो इसकी जिम्मेदारी जनता की नहीं बल्कि सरकार की है। क्या नए रेल मंत्री इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? हम बात करते हैं उन चुनौतियों की जो रेल बजट पेश करते वक्त पवन बंसल के सामने होंगी। चुनौती नंबर 1, क्या फिर बढ़ेगा रेल किराया? बात सही है कि डीजल के दाम बढ़ने से रेलवे पर प्रेशर पड़ रहा है। खबरें हैं कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर किराया बढ़ाया जाएगा, लेकिन सारा लुट पब्लिक ही क्यों उठाए? सांसदों और दूसरे वीआईपी लोगों को मुफ्त सफर की छूट आखिर क्यों मिली हुई है? अलग अलग तरह के मुफ्त पासों की वजह से रेलवे को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। कड़े फैसले की बात करने वाले पवन बंसल क्या मुफ्तखोरी बंद करने का कड़ा फैसला लेंगे? चुनौती नंबर 2, यात्री सुविधाओं का क्या होगा? अगर ट्रेनें लेट होती हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी रेलवे उठाए और मुसाफिरों को सही जानकारी दी जाए? रेलवे के पास जमीन की कमी नहीं है, फिर भी ज्यादातर स्टेशनों पर वेटिंग रूमों में जगह नहीं मिलती। रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई और खाने पीने का सही इंतजाम क्यों नहीं हो सकता? ग्राहक होने के नाते रेलवे में सफर करने वाले हर यात्री का ये बुनियादी हक है। चुनौती नंबर 3, रेल हादसों से बचाव कैसे होगा? कुंभ के मौके पर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 लोगों की मौत की बात अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। यह हादसा ऐन मौके पर प्लेटफॉर्म बदले जाने की वजह से हुआ था। रेलवे स्टेशनों पर ऐसी चूक आए दिन होती रहती है, लेकिन इनसे सबक नहीं लिया जाता। पिछले रेल बजट में सभी गाड़ियों में टक्कर रोकने वाले हाईटेक डिवाइस लगाने की बात कही गई थी, लेकिन वो ऐलान रेल बजट की फाइलों से बाहर नहीं निकल पाया। एंटी कोलिजन डिवाइस के सर्वे पर रेलवे करोड़ों रुपए फूंक चुकी है, लेकिन अब तक ये प्रोजेक्ट जहां का तहां है। चुनौती नंबर 4, यात्रियों की सुरक्षा कैसे होगी? ट्रेनों में आए दिन लूटमार और छेड़खानी जैसी घटनाएं होती हैं। महिला यात्रियों से बदसलूकी और बलात्कार की खबरें भी आम होती जा रही हैं। दिल्ली से रवाना होने वाली गाड़ियों में किन्नरों के कई गैंग बाकायदा वसूली करते हैं। रेल मंत्री अगर किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें इस चुनौती पर भी ध्यान देना चाहिए। चुनौती नंबर 5, टिकट की कालाबाजारी कैसे बंद होगी? टिकट खरीदना या रिजर्वेशन पाना कुछ सालों में रेल के सफर से ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। बुकिंग विंडो से टिकट खरीदना हो या आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। रेलवे ने तत्काल सेवा जरूरतमंदों की सहूलियत के लिए शुरू की थी, लेकिन आज ये सर्विस पूरी तरह दलालों के फायदे की चीज बन गई है। रेलवे को तत्काल टिकटों से जमकर कमाई हो रही है, लेकिन कालाबाजारी रोकने के लिए उसने जो कुछ भी किया बेकार गया। रेलवे मुनाफे में चले जरूरी है, लेकिन इसके लिए घिसे पिटे तरीकों की बजाय प्रोफेशनल नजरिया अपनाना होगा। रेलवे के पास करीब 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। इनमें से ज्यादातर जमीन शहरों में प्राइम लोकेशन पर है। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर रेलवे घाटे में है और यात्री परेशान हैं, तो इसका जिम्मेदार खराब मैनेजमेंट है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।